गुड आफ्टरनून मैम। मैम, आज एक मदर अपने 10 साल की बेटी को लेकर आई थी जिसका मेंसेस आ गया था और वह बहुत चिंतित थी। क्या यह चिंता की बात है मैम? जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवानी शिखा, चिरंजीवी नर्सिंग होम आगरा। आज का जो मैं टॉपिक कवर कर रही हूँ वह मेनली उन लड़कियों के लिए है जो 6 से 15 साल के एज ग्रुप में है और उनकी मम्मियों के लिए है। कई बार हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं या फिर मम्मियाँ आती हैं कि उनकी बेटियों का जो प्यूबर्टल चेंजेस है वह थोड़ा सा जल्दी हो रहा है। तो क्या यह चिंता की बात है? इसके बारे में मैं कहूँगी कि यह चेंजेस आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है। तो पहले तो प्यूबर्टल चेंजेस है क्या? प्यूबर्टल चेंजेस ऐसे चेंजेस है जिसमें एक गर्ल चाइल्ड जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन एडल्टहुड की तरफ होता है और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है, यानी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट होना, आर्मपिट के अंदर हेयर्स का डेवलपमेंट आना और मेंसेस होना। इसके अलावा जो चेंजेस होते हैं जैसे पिंपल्स स्टार्ट हो जाना, एक्ने हो जाना, ये सब प्यूबर्टल चेंजेस में आता है। तो पहले जो एज ग्रुप मेंसेस का रहता था वह जनरली 11-12 ये सब का रहता था और आजकल लड़कियां जल्दी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है और जल्दी प्यूबर्टल चेंजेस लोगों में आ रहा है, तो उनकी मम्मियां काफ़ी चिंतित रहती है। तो मैं कहूँगी कि ये चिंता की बात नहीं है, ये कोई पैथोलॉजिकल बात नहीं है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। जो किसी भी लड़की का अगर प्यूबर्टल चेंजेस 8 साल के पहले शुरू हो जाता है तो वह चिंता की बात होती है, उसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। हाँ, जो 10 साल के आसपास जो मेंसेस स्टार्ट होती है वह अर्ली मेंसेस जरूर है, बट इसमें कोई पैथोलॉजिकल बात नहीं होती है, इसलिए आप चिंता मुक्त हो सकती हैं। तो अब मेरा टॉपिक जो मैं कवर करना चाहूँगी वो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कई तरह के होते हैं जिसमें सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब है ज़्यादातर हम कॉज नहीं जान पाते हैं और लड़कियों में 90% जो है वो इडियोपैथिक होता है, यानी कोई बीमारी नहीं होती है। जब सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की बात करें तो हमारे ब्रेन में जो दो ग्लैंड्स होते हैं, हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसी से जो हार्मोन्स रिलीज होती है उसमें जो डिस्टर्बेंस होता है उसके चलते सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। और ब्रेन के अलावा जो पार्ट्स में अगर डिस्टर्बेंस होता है जैसे ओवरी में या एड्रिनल में तो उसे पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। तो अगर हम कहेंगे तो बहुत सारे कॉजेज ऐसे भी होते हैं जैसे फेमिलियल कॉज। फेमिलियल कॉज का मतलब है कि किसी की मम्मी का या नानी का या बहन का अगर जल्दी मेंसेस शुरू हुआ है तो उसका भी मेंसेस जल्दी स्टार्ट हो सकता है, या किसी का जैसे बॉडी की बनावट वैसी होती है कि ब्रेस्ट चेंजेस वगैरह जल्दी स्टार्ट होने लगता है, तो वो सब भी कॉज होता है। प्लस आजकल की सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गई है बच्चों की, ज़्यादा वो मोबाइल वगैरह पे रहते हैं जिसके चलते ओबेसिटी होती है और ओबेसिटी वगैरह से भी ये चेंजेस जल्दी स्टार्ट हो सकती है। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो ये तो ज़्यादा पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छा डील करेंगे, लेकिन मेरा जो मैसेज होता है वो कॉमन लोगों के लिए होता है। तो इसमें हम लोग जनरली जो जांच करवाते हैं वो बोन एज करवाते हैं, यानी लेफ्ट हैंड का एक्सरे करवाते हैं, और अगर ये अपने क्रोनोलॉजिकल एज से मैच नहीं करती है, उससे ज़्यादा आती है, तो हम लोगों को प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का शक होता है। तो क्रोनोलॉजिकल एज क्या हुआ? सपोज मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी 8-9 साल की बच्ची है, उसका 9 साल के हिसाब से बोन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है बल्कि ज़्यादा हुआ है, तो उसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की तरफ ये इशारा करता है। और जो हम लोग जांच करवाते हैं उसमें मेनली ब्लड से हार्मोनल जांच करवाते हैं, जैसे LH हुआ, FSH हुआ या एस्ट्राडियोल का लेवल हुआ। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम लोगों को पता चलता है कि ये कॉज सेंट्रल है यानी ब्रेन से रिलेटेड है या पेरिफेरल है। अगर ब्रेन से रिलेटेड कॉज पता चलता है तो फिर हम लोग ब्रेन का MRI वगैरह कराते हैं। कभी कभी ब्रेन का ट्यूमर वगैरह इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किडनी के ऊपर एड्रिनल नाम की भी एक ग्लैंड होती है जिसके हाइपरप्लेसिया से या ट्यूमर से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं सभी मदर्स को ये कहूँगी कि अगर 8 साल के पहले कोई चेंजेस अगर आपको ऐसा दिखता है कि हाँ ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया है या प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप प्लीज़
ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी हम लोग रेफ़र करते हैं ऐसे केसों में, ताकि आपका जल्द से जल्द मैनेजमेंट हो सके। क्योंकि इतनी कम एज ग्रुप में हम लोगों को जो चिंता होती है वो मेनली होती है कि इतनी कम एज ग्रुप की लड़कियां मेंस्ट्रुअल साइकिल को हैंडल नहीं कर पाती हैं और उनका ग्रोथ भी रुक जाता है। दूसरा, एक कॉमन आप लोगों को चिंता की बात ये रहती है कि क्या मेंसेस के बाद हाइट बढ़ती है लड़कियों की। तो जी हाँ, मेंसेस के बाद जी हाँ, मेंसेस के बाद हाइट थोड़ी कम बढ़ती है, बढ़ती अवश्य है, लेकिन जो ग्रोथ का रेट रहता है, हाइट के रेट रहता है वो मेंसेस तक ज़्यादा होता है और उसके बाद रेट काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन हाइट जो है वो 14 से 15 साल तक बढ़ती है। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी जानकारी।